ये मिकोलाइव एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ और हमले के बाद देखिए यहाँ पे बर्बादी के जो निशान हैं वो किस तरह से बिखरे पड़े हैं। कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे। परखच्चे उड़ चुके हैं एयरपोर्ट बिल्डिंग के और यहाँ चारों तरफ जो है वो परखच्चे जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। कोई भी एक जो हिस्सा है वो साबुत नहीं बचा है। और यहाँ देखिए जो एयरपोर्ट लिखा था, एयरपोर्ट जो कि उसके बीच का हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो चुका है और यहाँ अभी तारबंदी कर दी गई है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। ये जो है ये यहाँ से जो पैसेंजर्स जाते थे उनका जो एरिया है वो है, यहाँ से चेक इन होता था। लेकिन यहाँ जो 29 मार्च को जो हमला हुआ उसमें इस एयरपोर्ट की ये हालत कर दी गई है। एयरपोर्ट पे जिस समय हमला हुआ, शाम को हमला हुआ बताया जा रहा है। और यहाँ इस हमले के ज़रिए जाहिर सी बात है कि जो रूस है वो चाहता था कि जो एयर कनेक्टिविटी है मिकोलाइव की यूक्रेन के बाकी दूसरे हिस्सों से वो ख़त्म हो जाए और इसी वजह से यहाँ पर ये हमला किया गया। हम आगे चलकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विमान जो हैं यहाँ पे जो यहाँ रह गए खड़े, वो खड़े रह गए, वो उड़ नहीं पाए। और अब जो है उनके उड़ने के जो आसार हैं वो इसलिए नज़र नहीं आते कि पहले तो इस एयरपोर्ट को ऑपरेटिव करना पड़ेगा और फिर जो विमान यहाँ पर फंसे रह गए उनमें से भी कुछ विमान जो है वो काफ़ी नुकसान झेल चुके हैं, वो क्षतिग्रस्त नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, अगर जूम इन करके हम अपने दर्शकों को दिखा पाएँ कि किस तरीके से यहाँ जो विमानों का जो एक बेड़ा है वो यहाँ पर इस तरह से नुकसान उठाकर यहाँ पे खड़ा है। और अशोक आप इधर दिखाइए कि किस तरह से कांच जो हैं वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। और हम और ज़्यादा रनवे के पास जाने की कोशिश करते हैं, जो टैक्सी एरिया है उसमें पास जाने की कोशिश करते हैं। ये इलाका इसको बंद रखा गया है और ये देखिए सामने जो विमान जो खड़ा है वो खड़ा ही रह गया। और यहाँ इस अटैक के बाद ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कोई एक शख्स यहाँ नज़र नहीं आता, कोई एक इंसान यहाँ पे नहीं है, किसी तरह से यहाँ पे कोई सुरक्षाकर्मी भी नज़र नहीं आता। हाँ, इस इलाके को घेर ज़रूर दिया गया है। और देखिए कि सामने जिस तरह से जो फायर टेंडर है वो भी अपनी जगह खड़ा है। और ये प्लेन ये कहीं जाने के लिए यहाँ टैक्सी एरिया में खड़ा होगा, लेकिन हमले के बाद ये उड़ नहीं पाया और यहीं खड़ा रह गया। एक बार फिर से अगर अशोक आप दिखा पाएँ कि उस तरफ जो कुछ विमान हैं वो खड़े हैं जो यहाँ से उड़ान नहीं भर पाए। और दूसरी बात ये कि इस एयरपोर्ट पर हमले के ज़रिए जो यहाँ से विमानों की आवाजाही थी उसको रोक दिया ताकि किसी तरह से जो यहाँ पे सैन्य मदद हवाई रास्ते से है वो ना पहुँच पाए। और यहाँ से 20 किलोमीटर का जो इलाका है आगे का वो खेरसन और जो मिकोलाइव रीजन है उसके बीच का बॉर्डर है। और खेरसन में जैसा कि हमें बताया गया है कि वहाँ लड़ाई जो है वो चल रही है। हमें भी यहाँ पे रह रहकर शेलिंग की आवाज़ आती है। इस शहर को अभी भी जो रूस है वो टारगेट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इस शहर पे कब्जे के ज़रिए वो एक सामरिक महत्व का इलाका अपने कब्जे में लेना चाहता है। और जो हमारे ट्रांसलेटर हैं उन्होंने बताया कि उसकी कोशिश ये थी कि मिकोलाइव के बाहरी सड़क से होते हुए वो कीव की तरफ आगे बढ़े मेन रोड के ज़रिए। और इसी वजह से यहाँ उसका जो निशाना है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। जो मुख्य चैलेंज है, जो चुनौती है, वो हथियारों की है। और हथियारों की डिमांड लगातार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस तरह की बर्बादियों का बदला लेने के लिए भी और रूस को इस तरह की आगे बर्बादी करने से रोकने के लिए जो यूक्रेन है वो अपनी कमर कसने की कोशिश कर रहा है। मिकोलाइव से कैमरा पर्सन अशोक महाले और साथी विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।